सात संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी है देव वाणी सब संख्या छे। कड़कड़ वासी सर्व निवासी नाम तेरा निरंकार है। सबसे पहले तू था, तुझसे उपजा कुल संसार। कहते हैं कि ऐसा कोई कण नहीं है जिसके अंदर ये विद्यमान नहीं। इसी का पूरा विस्तार है। जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक तो हम देख पा रहे हैं, जहां तक नजर नहीं जाती है वहां पर भी इसका विस्तार है। और ये निराकार रूप में है, इसका कोई आकार है ही नहीं। बिना आकार के, तभी तो कहते हैं निराकार। और इससे पहले तो ना कुछ था, ना है, ना हो सकता है। सबसे पहले यही था, इसी से कुल सृष्टि बनी है। और जब इस सृष्टि का पूरा विनाश भी हो जाएगा तो ये था, ये रहेगा, ये कहीं भी नहीं जाने वाला है। ये सदा से कायम दायम रहेगा। नित्य सनातन अविनाशी है, ना घटता ना बढ़ता तू, ना जलता है ना गलता है, ना कटता ना उड़ता तू। इसका कोई आकार ही नहीं है। जब कोई आकार प्रकार कोई वस्तु ही नहीं है, कोई वस्तु होती है तब उसको जला सकते हैं, काट सकते हैं। जब वो कोई वस्तु है ही नहीं, कहते हैं अपने अंदर की जो चेतना है उसको देखिए, समझिए, क्या वो कोई वस्तु है? कोई वस्तु को काटा जा सकता है, जलाया जा सकता है, मगर चेतना का ना कोई आकार है, प्रकार है, तो उसको ना आप काट सकते हो, ना जला सकते हो, ना उड़ा सकते हो। उसको कुछ भी नहीं कर सकते। और वो सदा से एक जगह रहा, एक जगह स्थिर रहता है। तभी कहा जाता है स्थिर के साथ जुड़ो, स्थिर हो जाओगे। सदा से एक जगह रहने वाला, ना कहीं आना ना कहीं जाना। हम लोग ये भ्रम बनाए हुए होते हैं कि ईश्वर आते हैं जाते हैं, उसका ना कहीं आना है ना कहीं जाना है। वो सदा से एक रस रहने वाला है। जिस दिन हम ये बात जान जाते हैं तो हमें संपूर्ण सृष्टि में वो दिखाई देने लगता है। दाएं तू ही, बाएं तू ही, आगे तू है पीछे तू, बाहर तू है भीतर तू है, ऊपर है तू नीचे तू। कहते रहिए कि सदा से हमारे आस पास हर जगह। अब जब हमें इसका अनुभव होता है तो हम जब उसको प्रणाम करना चाहें तो क्या कहेंगे? दाएं तू ही, बाएं तू ही, ऊपर तू ही, नीचे तू, आगे तू, पीछे तू, अंदर तू, बाहर तू। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जो इससे खाली हो। संपूर्ण जगत इसी का है। इसका ही संपूर्ण नाना रूपों में इसका विस्तार दिखाई देता है। तुझ बिन कोई ठौर न खाली, तेरा सकल पसारा है। सब में ही है रहता है, लेकिन सबसे ही तू न्यारा। कहते हैं कि तुझसे ऐसी कोई जगह नहीं जो खाली हो। हम सोच लें कि यहाँ पे ईश्वर नहीं है, तो ऐसी कोई भी जगह है ही नहीं। आप चाहे जितना ढूंढने की कोशिश कर लीजिए, आपको ऐसा कोई भी जगह नहीं मिलेगी। लोग तो आजकल ये करते हैं कि मंदिर जाना होगा या कोई कार्यक्रम चल रहा होगा, धार्मिक कार्यक्रम, तो कहेंगे इस समय झूठ नहीं बोलना क्योंकि इस समय ईश्वर आते हैं। हम पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर आते हैं, तो उस समय तो बड़ा सत्य बोलते हैं। और पूजा पाठ के बाद में अपने ही असली रूप में आ जाते हैं। तो वो तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर आते हैं जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर तो सदा से एक जगह था, जहाँ पे था वहीं पे है, वहीं पे हमेशा रहे। हम लोग आते जाते रहेंगे मगर वो कभी नहीं बदलने वाला। वो हमेशा से कायम दायम स्थिर रहा। और सबसे ही न्यारा इसीलिए है क्योंकि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। वो समय की धारा के बाहर है। हर एक चीज समय की धारा के अंदर है। एक वही है इस समय की धारा के बाहर है। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हमें शरीर से मोह भी खत्म होने लगता है, क्योंकि हमारा शरीर भी समय की धारा के अंदर ही है। और हमारा जितना भी इससे लगाव होता है उतना ही दुख का कारण बनता है। कहे हरदेव की गुरु ज्ञान से हरसू नजर तू आता है। आप तो जिस पर कृपा कर दे वह जन तुझको पाता है। बिल्कुल सत्य वचन। हर एक इंसान इसको पा भी नहीं सकता है। बुद्धि लगाएंगे, चालाकी चतुराई दिखाएंगे, कभी नजर नहीं आएगा। मन बुद्धि से परे है, क्योंकि मन और बुद्धि के द्वारा ये जाना ही नहीं जा सकता। बहुत से लोगों ने इसको जानने का प्रयास किया, वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, आपको जानकारी तो अवश्य मिल जाएगी, मगर उसको आप बिल्कुल नहीं पा सकते, क्योंकि उसके लिए मन और बुद्धि की जरूरत ही नहीं है। आप पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक शब्द ना पढ़ने वाले हो, आप अंधे हो बहरे हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इन सब चीजों से जानने वाला विषय ही नहीं है। वो भाव दशा जब आपके अंदर बनती है, अपने ही अंदर झांकने पर,
तो उसके दर्शन तो होने ही होने, उसका होना तो नजर आना ही आना है। तो इसके लिए मन बुद्धि इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं, और इन सब चीजों को छोड़कर जब इंसान इससे ऊपर उठता है तब देख पाता है कि मैं जो सोच रहा हूँ मैं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। और मैं तो उस समय खत्म हो जाती है, क्योंकि ये तू नजर आने लगता है। और ये सदगुरु की कृपा के बगैर होना भी मुश्किल है। कहते नहीं, सदा से जो हम पाए हुए हैं उसको ही हम नहीं पा पाते हैं। सदा से है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि सदगुरु कृपा करते हैं तो ही वो ईश्वर आता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास अमूल संपदा है, मगर हम उस अमूल संपदा को देख नहीं पाते हैं। सदगुरु ही होता है जो उस अमूल संपदा से हमारा मिलाप कराता है, जो हमारे अंदर सदा सदा से थी। तो सदगुरु ही वो है, परम पूजनीय कहा गया है, इसीलिए इतना ऊंचा स्थान दिया गया है कि सदगुरु के द्वारा ही हमें उस निराकार ईश्वर का साक्षात्कार होता है, उसका अनुभव होता है, आत्मबोध होता है। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।